हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बढ़िया हूँ और मेरी छुट्टी चल रही है तो मैंने सोचा कि चलो एक एजुकेशनल वीडियो बना लेते हैं। मैं काफ़ी टाइम से रिसर्च कर रही थी इसी सेम टॉपिक के ऊपर। और अभी हाल ही में जो यूट्यूब पे क्या ड्रामा चल रहा है सब लोगों ने देखा ही होगा कि स्टोन खाने से स्टोन होता है या नहीं। अरे स्टोन खाने से सिर्फ स्टोन ही नहीं होता, बाकी और बहुत फेटल प्रॉब्लम्स होती है। मैं उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने आई हूँ। तो मैं गई थी कोरा के वेबसाइट पर। कोरा एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, वो आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़ लोग पूछते हैं, बहुत सिली क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं, पर ठीक है आप मज़ा उठाइए। और जो इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं उससे आपको इन्फॉर्मेशन गेन होगा, नॉलेज बढ़ेगा, तो आप वो सब पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक यूज़र है, उन्होंने पूछा है कैन ईटिंग स्टोन एक्सीडेंटली उन्होंने पूछा है। ऐसा नहीं कि डेली बेसिस पे स्टोन खाया जाए, तो एक्सीडेंटली अगर आप खा लेते हैं तो क्या आपको किडनी स्टोन हो सकता है, ये इनका क्वेश्चन है। और इसका क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं एक यूरोलॉजिस्ट है, उनका नाम है युगुर अफरीन। तो उन्होंने लिखा है कि आपके बॉडी में नेचुरली सॉल्ट और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और जो पत्थर होता है उसमें भी सॉल्ट और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप गलती से स्टोन खा लेते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो स्टोन के अंदर जो सॉल्ट एंड मिनरल होता है ना, वो आपके बॉडी में डिपॉजिट हो सकता है। और वैसे भी आप नॉर्मल खाना खाते हैं तो उसमें से भी सॉल्ट और मिनरल्स जो है धीरे धीरे करके आपके बॉडी में डिपॉजिट होता रहता है। उसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट जो सब्सटेंस है वो धीरे धीरे आपके बॉडी में बिल्डअप होता है, क्रिस्टलाइज हो जाता है और वो किडनी में जाके चिपक जाता है। अब किडनी का काम होता है उसको फ़िल्टर करके निकाल देना, ये उसका काम होता है। लेकिन इधर बात हो रही है एक्सीडेंटली अगर आपने खाने के साथ स्टोन खा लिया है तो क्या आपको चांसेस हैं किडनी स्टोन होने के। तो वो कहीं से भी रूल आउट इन्होंने नहीं किया है, बिल्कुल हो सकता है। और इन्होंने ये भी कहा है इफ़ यू रेगुलरली कंज्यूम स्टोन, अगर आप रेगुलरली इसे खा रहे हैं तो इसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, एरिया टू एरिया भी डिपेंड करता है। देहरादून में मैं स्टे करती हूँ, देहरादून का जो पानी है ना बहुत रिच इन कैल्शियम है, और वहाँ पे अगर आप आरओ फिल्टर और ये सब नहीं करोगे तो आपको डेफिनेटली स्टोन का प्रॉब्लम होगा ही होगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको ऑलरेडी स्टोन का प्रॉब्लम हो चुका है। क्योंकि यहाँ का पानी ही वैसा है। अलग अलग जगह का पानी भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का पानी पी रहे हैं। ये मैं अपने हिसाब से स्टेटमेंट नहीं बना रही हूँ, ये उन्होंने ही लिखा है। इफ़ यू रेगुलरली कंज्यूम स्टोन एज अ पार्ट ऑफ योर डाइट और इंजस्ट लार्ज स्टोन, और क्रंचर तो इतने बड़े बड़े 20 किलो के सिंघाड़े खा जाते हैं और इतने सारे बड़े बड़े 20 किलो के शेलस्टोन खा जाते हैं, तो आप सोचो उनकी किडनी को कितना सारा डैमेज पहुँच सकता है। ऐसा नहीं है कि आप आज खाओगे और कल ही आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। और हर एक वीडियो में वो स्वेलो ही टाइटल लिखते हैं, तो रियल में अगर वो स्वेलो कर रहे होते ना तो अभी तक तो उनको हॉस्पिटल बेड पे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन रियल में वो स्वेलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलो आप स्वेलो नहीं भी कर रहे हो, थूक रहे हो खाली, फिर भी आपको लॉन्ग पीरियड में ये प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। और ये वेबमेट का एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी मैंने आर्टिकल पढ़ा था। किडनी स्टोन एग्जैक्टली एक हार्ड मास होता है मिनरल एंड सॉल्ट का दैट फॉर्म्स इन द किडनी। और कुछ फूड एंड ड्रिंक्स है जो खाने से भी आपको किडनी में पत्थर का इशू हो सकता है, जैसे कि पालक खा लिया या तो फिर बेक पोटैटो विद स्किन के साथ में आपने खा लिया, छिलके के साथ में। बीट रूट आप ज़्यादा खा रहे हैं तो, लेकिन ये बहुत सारा खाने के ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा लिमिट में खा रहे हैं तो आपको हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और बॉडी टू बॉडी भी ये डिपेंड करता है। ये कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, खाने के लिस्ट लिखे हुए हैं कि ऐसा क्या खाना है जो आप अवॉइड करो अगर आपको बार बार पथरी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बार बार पथरी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या होता है ना, उनकी बॉडी इतना फिल्टर आउट नहीं कर पाती, उनके बॉडी में ये डिपॉजिट होता रहता है। तो कुछ लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप जानबूझ करके पत्थर अगर खा रहे हैं इतने बड़े बड़े क्वांटिटी में, आप भले चबा के थूक भी रहे हैं ना, तो भी वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में जाके वो चिपक जाएगा, इंटेस्टाइन में चिपक जाएगा और आपको ब्लॉकेज होगा। आगे आने वाली स्लाइड में मैं इसी के बारे में बात करूंगी। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन यानी इंटेस्टाइन में आपको रुकावट कैसे हो सकती है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और उसकी पूरी केस स्टडी मैंने पूरी पढ़ी है वेबसाइट पे से, तो वो मैं आने वाली स्लाइड में बता दूंगी। ये है पूरी केस रिपोर्ट जो मैंने हिंदावी के वेबसाइट से उठाई है मैंने।
इसके बारे में मेंशन किया हुआ है इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू कॉलोनिक लिथोबेज़ोआर। पहले तो मैं आपको बेज़ोआर का मतलब बता देती हूँ। बेज़ोआर यानी कि जो फॉरेन ऑब्जेक्ट जो आपके बॉडी में जाके फंस गया है, इंटेस्टीन में जाके फंस गया है, उसी को कहते हैं बेज़ोआर। लिथोबेज़ोआर मोस्टली जो है बचपन में जो लोग नॉन फूड आइटम खा लेते हैं, क्योंकि बचपन में क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को डेफिशिएंसी होती है कैल्शियम की, आयरन की। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा। ये खाली इंडिया लेवल पे कॉमन नहीं है, ये आउटसाइड इंडिया भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो यहाँ पे एक 4 साल के बच्चे की बात हो रही है। बच्चे का पूरा हिस्ट्री यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको बहुत टाइम से 3 दिन से उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, यानी स्टूल पास नहीं हो रहे थे और उसको पेन हो रहा था, एब्डोमिनल पेन हो रहा था और पेनफुल डेफिकेशन, यानी अगर वो पॉटी करने जा रहा था तो उसे बहुत पेन हो रहा था। तो ये सारे सिम्टम्स हो रहे थे, तो इस वजह से उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया और फिर पता भी चला कि उसको आयरन डेफिशिएंसी भी है और वो पत्थर भी चबाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रश्ड पीस ऑफ ब्रिक्स, रेड ब्रिक वो खाया करता था बच्चा। तो उसको क्या था ना, डेफिशिएंसी भी थी, आयरन डेफिशिएंसी भी थी, जिस वजह से वो सारे पत्थर खाता था। और वो पत्थर, देखो पत्थर जो होते हैं ना, वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं और वो डाइजेस्ट भी नहीं होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके चिपक जाते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे वो चिपका है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पे कॉलन होता है। कॉलन वो एरिया होता है फ्रेंड्स जो जहाँ से हमारे को स्टूल पास होता है। यहाँ पे दूसरी बच्ची का भी केस स्टडी हुआ है, ये दूसरा केस स्टडी मैं लेके आई हूँ आपके सामने। 7 ईयर ओल्ड एक बच्ची थी, उसको सेम प्रॉब्लम था, 3 दिन से उसे स्टूल्स नहीं आए थे, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसको भी आयरन डेफिशिएंसी थी और वो भी पत्थर और नॉन फूड आइटम ये जो होता है ना वो खाया करती थी। उसको भी पेन स्टार्ट हुआ, एब्डोमिनल पेन और जाने क्या क्या सारी चीज़ें, तो ये सारी उसको भी स्टार्ट हुई और वो भी फिर आई डॉक्टर के पास। फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन किया डॉक्टर ने, फिर पता चला कि उसको भी हिस्ट्री है ये सब पत्थर खाने की, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी उसको भी है। और ये सारे जो केस होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि वो रेक्टल एरिया जो आपका होता है, जहाँ से आपको स्टूल पास होता है, वहाँ पे कुछ ऐसा ट्यूब वगैरह लगा देते हैं मेडिकली, जहाँ और आपके एनल एरिया में सलाइन वाटर डालेंगे। सलाइन वो सेम प्रोसीजर होता है, जैसे अगर आपने कभी सर्जरी कराई होगी तो आपको एक्सपीरियंस होगा, एनीमा करते हैं, राइट? कोई भी सर्जरी करने से पहले एनीमा करते हैं, तो ये वैसा ही प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है ना, सलाइन वाटर आपके एनल कैविटी में दिया जाएगा और फिर वहाँ एनल कैविटी में देने के बाद ही आपके पेट में ऐसा कुछ रिएक्शन होगा कि सारा का सारा जो कचरा है ना वो सारा आपके एनल कैविटी के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है अगर आप डॉक्टर के पास में ही कराने जाओगे। एक तो पहले आपको मेंटल टेंशन हो जाएगा ये सब देख के, ऊपर से जो पेन वेन होगा आपको वो अलग। तो इसमें पूरा दिया हुआ है, मैंने थोड़ा जूम करके लगा दिया है। 7 year old girl was admitted to the emergency room with abdominal pain and constipation. She had an absence of defecation. Defecation यानी पॉटी नहीं आ रही थी उसे 3 दिन से. In her medical history that she was treated for iron deficiency anemia. She had compulsive behavior of PICA. पीका तो सबको पता ही है, पीका वो बिहेवियर होता है जहाँ पे आप नॉन फूड आइटम खाने का आपको क्रेविंग होता है, उसको कहते हैं पीका। तो ये सारी चीज़ें उसको थी और उसका ये पूरा एक्सरे भी यहाँ पे लगाया हुआ है। एक्सरे में आप देख सकते हैं वाइट जो आपको एक साथ इकट्ठा हुआ दिख रहा है ना, ये सारा कचरा है गाइस। ये सारा कचरा उसके एब्डोमिनल एरिया में फंस चुका था, जो इंटेस्टिनल जो रास्ता होता है ना इंटेस्टाइन का, वहाँ पे फंस गया था। उसे कहते हैं इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। इस वजह से वो बच्ची ना खा पा रही थी, ना ही उसको डेफिकेशन हो रहा था। डेफिकेशन यानी कि पॉटी नहीं आ रही थी उसे। सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगी, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पूरा केस स्टडी है फ्रेंड्स, आप जाके देख सकते हैं। ये कोई मैं अपने मन से नहीं बना रही हूँ, ना ही मैं यहाँ पे ये साबित करने आई हूँ कि इन लोगों को नॉलेज नहीं है। ऑब्वियसली इन लोगों को नॉलेज नहीं है, तभी ये लोग कीड़े पत्थर ये जो नॉन फूड आइटम है ये खा रहे हैं। A colonic lithobezoar can be seen as a result of pica.
पिका इज़ करेक्टराइज्ड बाय persistent craving and compulsive eating of non-food substance such as clay, soil, ice, stone। इसमें आइस भी इंक्लूडेड है। आपने एक लेडी को देखा होगा जो हमारे साथ थी और अभी सडनली जाके वो आइस खा रही हैं, तो मतलब खुद को वो डॉक्टर बताती हैं, लेकिन मुझे तो मैं शॉक हो रही हूँ कि कैसे यार, कैसे आप आइस खा सकते हो। ये भी नॉन फूड आइटम में ही आता है। इनफैक्ट ये भी ईटिंग डिसऑर्डर में ही कवर होता है। चाहे आप पत्थर ना ही खा रहे हो, चाहे आप आइस खा रहे हो, आप आइस खा रहे हो, पेपर खा रहे हो, मिट्टी खा रहे हो, या तो आप पेट्रोल सूंघ रहे हो, या तो आप कुछ ना कुछ गैसोलीन सूंघ रहे हो, तो ये सारा एक बीमारी के अंदर ही कवर होता है। डेफिशिएंसी, अनीमिया, मेंटल रिटार्डेशन, पॉवर्टी, प्रेगनेंसी, ट्रेडिशनल ईटिंग हैबिट, पेरेंटल नेग्लेक्ट, ये सारे रीजंस यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं कि ये क्या, उन डॉक्टर्स को क्या लगता है कि किस वजह से ये जो लोग हैं ये सब खा रहे होंगे। और मैंने एक कम्युनिटी लगाई थी फ्रेंड्स, उसमें मैंने एक फ़ोटो डाला था जिसमें एनल कैविटी से ये सारी चीज़ें निकलती हुई मैंने दिखाई थी। बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस लग रहा था, मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये सारा एक रिसर्च का पार्ट है जहाँ पे एनल डिलेशन से सारा कुछ कचरा निकाला जाता है। कॉलोनिक इवैक्यूएशन मतलब जो आपके कॉलोन एरिया से सारा का सारा कचरा इवैक्यूएट कर दिया है, उसको कहते हैं कॉलोनिक इवैक्यूएशन। वो कैसे दिया जाता है, आपके कॉलोन एरिया में सलाइन वाटर देंगे, सलाइन वाटर देने के बाद में आपके पेट में कुछ रिएक्शन होगा, उसके बाद में से आपको सारा जो कचरा होगा आपकी बॉडी में वो सारा का सारा निकल जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कैसे ब्रिक्स निकले हुए हैं, जो ईंट के पार्टिकल होते हैं वो सारे निकले हुए हैं। यहाँ पे जो भी खाना होगा ना, उसके खाने वाले पार्टिकल के साथ में मिक्स होके ये पूरा निकला हुआ है। और उस चाइल्ड को ना आयरन टैबलेट्स दे के फिर डिस्चार्ज किया और पेरेंट्स को भी समझाया कि कैसे टेक केयर करना है। ये पूरा पबमेड सेंट्रल के वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च करोगे। इंटेस्टिनल ब्लॉकेज से रिलेटेड बहुत सारे केसेस आपको पढ़ने में आ जाएंगे। तो ये सारा का सारा जो है ना, ये पिका से ही रिलेटेड है। जो पत्थर लोग खाते हैं ना, बच्चे खाते हैं या बड़े खाते हैं, उससे ही ये रिलेटेड आर्टिकल है। मैं अपने मन से बना के नहीं बोल रही हूँ। ये पूरा आर्टिकल जो है ये डॉक्टर्स जो होते हैं, जो रिसर्च फेलोज होते हैं, उन्होंने ही अपना ये रिसर्च आर्टिकल पूरा बनाया हुआ है। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह में आप देख रहे होंगे एडिबल क्ले के नाम पे नाकूमट सेल हो रही है। तो नाकूमट के पैकेट के ऊपर ये पूरी वार्निंग भी लिखी हुई है कि उससे लिड पॉइजनिंग हो सकती है, आपके मसल वीक हो सकते हैं, इंटेस्टिनल ब्लॉकेज हो सकता है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, इनफैक्ट आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपने कुछ सालों पहले एक न्यूज़ भी सुनी होगी, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर, क्रीम वगैरह सब कुछ बैन हो गया क्योंकि उसके अंदर लेड बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में पाया गया था। लेड जो होता है वो कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है फ्रेंड्स। लेड हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर, लेकिन उसकी मात्रा 10 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी बॉडी में लेड पॉइजनिंग हो जाएगी और आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे लंग्स से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने गूगल में सर्च किया, कैन लेड कॉज कैंसर? तो येस, लेड कैन कॉज कैंसर बिकॉज उसमें कार्सिनोजेंस होता है। कार्सिनोजेंस जो है एक कैंसर कॉजिंग एजेंट होता है। ये यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी उन्होंने बताया है। लेड पॉइजनिंग से क्या क्या हो सकता है, लंग, स्टमक, यूरिनरी, ब्लैडर कैंसर तक हो सकता है। इतनी सारी चीज़ें हो सकती है सिर्फ आपको लेड एक्सपोजर की वजह से। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ लेड प्लेस एडल्ट एट हाई रिस्क ऑफ कैंसर। ये सारा आर्टिकल मैं अपने मन से नहीं बना रही हूँ, बहुत सारे रिसर्च पेपर मैंने पढ़े हैं, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। लेड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे लीवर, किडनी एंड बोन्स ये सारा कुछ अफेक्ट हो सकता है। हमारे बॉडी में हमारे जो दांत और हमारी हड्डियाँ होते हैं वहाँ पे ये लेड एक्यूमुलेट होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और जब आप प्रेग्नेंट होते हो, प्रेगनेंसी में तो आपको बहुत सारी डेफिशिएंसी आती है, तो उस डेफिशिएंसी के पीरियड में आपके बॉडी से ये पूरा रिलीज़ होता है और आपके बच्चे पे ये बुरा असर डालता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेड कैसे अलग तरीके से कैसे फैल सकता है। अगर आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो जहाँ पे केमिकल बन रहा है, पेंट बन रहा है वगैरह वगैरह, तो वहाँ से भी आपको लेड पॉइजनिंग हो सकती है। कोई इंसान अगर केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वहाँ से भी उसको लेड पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि लेड खाली खाने में ही नहीं होता, लेड जो होता है ना वो हवा में भी होता है। अगर कोई इंसान बहुत सारा पेट्रोल सूंघ रहा है तो उससे भी उसको टॉक्सिसिटी हो सकती है। और बच्चों में ये कैसे अफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो
नीचे से कुछ भी खा लेते हैं उठा के, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, उनको इतनी अक्ल नहीं होती। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि जो भी बच्चे ये सब करते हैं जिनको लेड पॉइजनिंग हो सकती है, उनमें बिहेवियर चेंजेस इतने सारे आते हैं, सोचने समझने की शक्ति जो होती है एकदम ख़त्म हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, रेनल इम्पेयरमेंट हो जाता है, इम्यूनो टॉक्सिसिटी हो जाती है। इम्यूनो टॉक्सिसिटी मतलब कि जो भी आपका इम्यून सिस्टम होता है ना, वो पूरा का पूरा गिर जाता है, डाउन साइड पे चला जाता है। तो ये कहीं से भी सेफ़ नहीं है। और जो पत्थर और ये सब खाते हैं ना, शील स्टोन वगैरह, तो उसमें तो नेचुरली लेड होता ही होता है। आप कहीं से भी रिसर्च करवा लो, कोई भी जो नॉलेजेबल पर्सन है उसको आप जाके पूछ लो, वो बता देगा। लेड कंटेमिनेटेड सॉइल एंड डस्ट से भी आता है। बैटरी रिसाइकलिंग एंड माइनिंग, अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको लेड पॉइजनिंग हो सकती है। बहुत सारे डेथ्स जो होते हैं ना, नाइजीरिया में रिकॉर्ड हुए हैं। रिसाइकलिंग एंड माइनिंग बहुत सारा होता है, तो वहाँ पे जो भी बंदे काम कर रहे होते हैं तो उनको बहुत एक्सपोजर होता है लेड कंटेमिनेशन का। अगर लेड आप कुछ स्वेलो कर लेते हो माउथ के ज़रिए, या तो फिर आप पत्थर खा रहे हो, या तो फिर ऐसा कुछ खाना खा रहे हो जिसमें लेड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो आपको लेड पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे आपका ब्रेन, किडनी, लीवर, बोन्स सब कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा आर्टिकल में लिखा हुआ है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको भी लेड का एक्सपोजर हुआ है तो वो उसके बच्चे पे बहुत बुरा असर डाल सकता है। एक्सपोजर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टू हाई लेवल ऑफ लेड कैन कॉज मिसकैरेज, स्टिल बर्थ, प्री मैच्योर बर्थ भी हो सकता है, लो बर्थ वेट भी हो सकता है। यानी इन शॉर्ट, जो भी लेडी ये पत्थर वत्थर खाती है ना, आप उसको उठा के देख लो, उसके बच्चे में कुछ ना कुछ डिफेक्ट तो होगा ही होगा। ये मैं एकदम 101% श्योर होके बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी देखा है ऐसी जो लेडीज़ होती हैं ना, जो पत्थर खा रही हैं, स्लेट आइटम खा रही हैं अपने प्रेगनेंसी के दौरान भी, वो इतना भी नहीं सोच रही कि उसके खुद के बच्चे पे क्या असर पड़ेगा। वो अगर उसको क्रेविंग हो रही है तो उसको डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ना कि ये एक्सक्यूज़ देना चाहिए कि तो जी मेरे को तो क्रेविंग हो रही है, इस वजह से क्रेविंग शांत करने के लिए मैं मिट्टी पत्थर और नाकूमट खा लेती हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मुझे लगता है। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, खासकर एक दो जन जो मेरे माइंड में चल रहे हैं, वो तो कुछ ज़्यादा ही यूथ को एकदम बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, यूथ को एकदम मिसलीड करने के पीछे तुले हुए हैं। और इनफैक्ट वो पब्लिक फोरम में जा के ये भी बोलते हैं कि ये जो पत्थर मैं खा रही हूँ, इससे मैं बहुत सारे लोगों की जान बचा रही हूँ, और बहुत सारे लोग मेरा जो वीडियो है उससे वो वीडियो देख करके लोगों को सेटिस्फैक्शन होती है, दांतों में सेटिस्फैक्शन मिलती है, आँखों में सेटिस्फैक्शन मिलती है, कान में सेटिस्फैक्शन मिलती है। अरे बहन, अगर तेरे को सेटिस्फैक्शन लोगों को प्रोवाइड करने का इतना ही क्या बोलते हैं ना, इतना ही चैरिटी करने की पड़ी है, तो कुछ अच्छा काम करो ना। तुम खुद की लाइफ को रिस्क पे डाल रहे हो, ऊपर से तुम चैलेंज कर रहे हो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को कि जो तुम खा रहे हो वो सही है, जो हम बोल रहे हैं वो गलत है। तो ये तो तुम्हारा क्या बोलते हैं ना, बिहेवियर पैटर्न जो तुम्हारा है, IQ लेवल है, वो तो साफ साफ दिखा ही रहा है कि तुम इतनी ज़्यादा पेशेंट बन चुकी हो। लेड और पत्थर ये जो खा रही हो तुम, इतनी ज़्यादा तुम पेशेंट बन चुकी हो कि तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति एकदम चली गई है। और जो तुम्हारे फॉलोअर्स हैं ना, इतने ज़्यादा मंदबुद्धि है कि वो अपनी रिसर्च करने के बजाय तुम्हारा साथ देते हैं कि दीदी ये स्वेलो करो, वो स्वेलो करो। मतलब ऐसे लोगों को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन क्या करें, हम YouTube के प्लेटफॉर्म पे हैं तो हम अच्छे कंटेंट को बढ़ावा देते हैं। हम किसी क्रंचर के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन ये जो कंटेंट इनका चल रहा है ना YouTube पे, वो तुरंत बंद होना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए और आपको कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, लेड पॉइजनिंग के ऊपर और एक वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए अपनी जो भी फीलिंग्स है वो। मैं नेक्स्ट वीडियो में यही कैरी फॉरवर्ड करूँगी, ऐसे ही वीडियो में लेके आऊँगी। या तो फिर कुछ और पैटर्न में चाहिए तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय गाइस। और मैं कुछ लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी ताकि आप खुद भी पढ़ सकें। वीडियो में एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, हो सकता है किसी को कुछ और डाउट हो और दूसरे किसी और को कुछ और डाउट हो। तो आपको जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरी हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।